हेलो, गुड इवनिंग। आज की डेट है 13 दिसंबर और 7:50 हो गए। तो आज का सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। आज मैं एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ है। आज उसको 20% का सर्किट लगा है। ये तो बेसिकली ये करता क्या है, प्रोटीन ये क्या है। प्रोटीन ये जो कंपनी है वो NSDL उसका पेरेंट है, सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और उसका NSE भी पेरेंट है। तो ये NSE का ही कंपनी है, सिस्टर कंपनी। और मेनली इसका बिजनेस जो है वो एकदम नीश एरिया है। पैन कार्ड प्रोसेस करते हैं, फिर वो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोसेस करते हैं। NPS का पूरा झमेला उनके पास ही है। वो एज गुड एज दे आर गवर्नमेंट कंपनी, और ऐसा बहुत सारा उनके पास है काम। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टर कंपनी होने के नाते। तो अभी उन्होंने आज ये इतना 20% क्यों बढ़ा है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो कंपनी है बहुत सालों से डेटा आर्किटेक्चर, डेटा फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, और उसके पास अभी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा और एक रोबस्ट नेटवर्क तैयार हो गया है, फ्रेमवर्क तैयार हो गया, डेटा आर्किटेक्चर तैयार है। तो उसके बलबूते फिर मतलब उसका सहारा लेके अभी ये नया उन्होंने जो एक मार्केट प्लेस खोला है, मल्टी सेक्टर मार्केट प्लेस। तो वो क्या कर रहा है। आप अगर जानते हैं कि डेटा इज़ ऑयल आज के ज़माने में, तो ये सऊदी अरेबिया है प्रोटीन मतलब, ठीक है। तो उसके पास इतना ऑयल है, इतना डेटा है, इतना फ्रेमवर्क है उसके पास। तो अभी वो फ्रेमवर्क डेटा यूज़ करके फ्यूचर में बहुत बड़ा मतलब धमाका करने वाला है, ऐसा मुझे तो लग रहा है। अगर आपको कुछ उसमें सजेशन करना है तो कमेंट करके मुझे बताइए। मेरा अगर व्यू गलत है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो उन्होंने क्या किया है, तो अभी उन्होंने जो सेक्टर में वो काम करते हैं वो सारे सेक्टर्स के APIs मार्केट प्लेस में लाए हैं उन्होंने। तो उसको वो बोलते हैं मल्टी सेक्टर। वो मल्टीपल सेक्टर्स में काम करते हैं। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कंपनी जो है वो मल्टीपल सेक्टर में काम करती है, और वो जो मल्टीपल सेक्टर्स है तो उसमें वो उन्होंने मार्केट प्लेस लाया है। अभी वो क्या है वो हम देखते हैं। तो ये जो न्यूज़ था, CXO टुडे करके एक साइट है, ये CXO टुडे पे दिसंबर 13 मतलब आज के तारीख है, 2:15 ये न्यूज़ आया था। लेकिन उसके पहले ही 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे ये शूट आउट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने ये लॉन्च किया है, प्रोटीन लॉन्चेस मल्टी सेक्टर मार्केट प्लेस राइज विथ प्रोटीन करके। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी वो है क्या, तो ये इनके प्रोटीन के मार्केट प्लेस पे चलते हैं। तो ये इनका मार्केट प्लेस का वेब पेज है, वेबसाइट है। और उसमें कंसेप्ट क्या है कि उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, डेटा है, और उन्होंने उसके लिए APIs डेवलप करके यूज़र के लिए उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले डिजी लॉकर का एक सेक्टर है। आपके मोबाइल पे डिजी लॉकर ऐप रहेगा, तो उसमें बहुत कुछ हम लोग रख सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट्स हो और बहुत कुछ सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हम लोग स्टोर करके उसको वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेरिफिकेशन माना जाता है आज के ज़माने में, ठीक है। सम ऑफ द डेटा इज़ इन XML फॉर्मेट। सर्टिफिकेट्स आपके आधार है, फिर आपका जो भी कोई सर्टिफिकेट रहेगा वो डिजिटल फॉर्म में डिजी लॉकर ऐप में रहता है। तो वो एक्सेस करने के लिए इनके ये APIs है। उन्होंने 14 APIs डेवलप किए हैं। ये एक सेक्टर है डिजी लॉकर का। EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सर्च, इसका भी उन्होंने APIs लॉन्च किया है। वो 11 API है, वो एक एक देखते क्या है। EPF पासबुक वेरिफिकेशन, OTP आता है आपका पूरा अभी जो ज़माना जो आ रहा है, नया ज़माना, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा और डिजिटल रहेगा। तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि ये सामने वाला सही बंदा है, जेन्युइन बंदा है या फेक बंदा है। ओनली वे टू आइडेंटिफाई इज़ OTP डालो, ऑथेंटिकेट करो, फिर आपको पता चलेगा कि ये सामने वाला जिससे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो कौन है, क्या है, उसका UPI ID सही है नहीं है। ये सब वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन ये प्रोटीन के APIs करके APIs यूज़ करके लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका कौन यूज़ करेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये देखो अभी UAN, EPF वैलिडेशन, ये सब EPF रिलेटेड जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसके APIs उन्होंने ओपन किए हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो कमर्शियल सेक्टर है। ओके, कमर्शियल सेक्टर में क्या है, सेट ऑफ कमर्शियल वेरिफिकेशन APIs। मेनली उनका वेरिफिकेशन का ही बिजनेस है प्रोटीन का। यहाँ पे देखो लाइसेंसिंग नाम है, कंपनी का नाम चेक करना है सही है कि नहीं है, HSN कोड है,
फिर ये एफडीए लाइसेंस ऑथेंटिकेशन है, एफएस फूड लाइसेंस रहता है, एफएसएसआई लाइसेंस ऑथेंटिकेशन है। फिर यहाँ पे लिमिट कंपनी एंड एलएलपी मास्टर डेटा है, टैन नेटवर्क है, मतलब वो ऑथेंटिकेशन है। शॉप, अगर शॉप है तो कौन सा इस्टेब्लिशमेंट है, क्या नेचर है उसका, कहाँ पे, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स भी आपको ये एपीआई से एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। सो प्रोफेशनल, अभी ये जो प्रोफेशनल सेक्टर जो है उसमें क्या आता है, प्रोफेशनल मतलब अलग अलग प्रोफेशन यहाँ पे फ्यूचर में भी जोड़े जाएंगे। तो अभी वैलिड जो है, अभी सीए मेंबरशिप वेरिफिकेशन, वो सीए वैलिड है कि नहीं वैलिड है, उसका डिग्री क्या है, वो आईसीडब्ल्यूए का मेंबरशिप है या नहीं है, फर्म वेरिफिकेशन, अगर फर्म से आप डील कर रहे हो तो फर्म वेरिफिकेशन, वो सीए का फर्म कौन सा है, क्या है, एनएमसी मेंबरशिप, यूडीआईएन वेरिफिकेशन, ये सारा वेरिफिकेशन का ही बिजनेस है, वो प्रोफेशनल सेक्टर में करती है। मिसलिनियस सेक्टर में क्या आता है, मिसलिनियस सेक्टर में जियो लोकेशन है, डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई है, डेथ सर्टिफिकेट डिटेल है। ये ज़बरदस्त है, मतलब इसके लिए हमको जाना पड़ता है म्यूनसिपैलिटी पे, और यहाँ पे पैसा देना पड़ता है, इतना दो उतना दो, 10 दिन के बाद आओ, ये सब अभी नहीं आएगा मेरे भाई। ये 5 एपीआई जो उन्होंने डाला, फॉर एग्जांपल अभी ये देखते हैं जियो लोकेशन एपीआई क्या है। अगर मैं लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड डालता हूँ, ये देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि मैं उसको क्या देने वाला हूँ, मैं उसको यहाँ पे देखो ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड देने वाला हूँ, और कौन से केस के लिए मैं ये देने वाला हूँ, किसके लिए, क्या है केस कौन सा है, और उसके लिए मैं क्या देने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, ये एपीआई मुझे क्या देगा वापस, ये एपीआई देगा कि ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड कौन से कंट्री में है, इंडिया में है, महाराष्ट्र कोकण डिवीजन, मुंबई सिटी, मुंबई में ग्रैंड रोड का पिन कोड ऐसा ऐसा है, प्लस कोड जो भी कुछ है वो है, और फिर सब लोकेलिटी कौन सा है, शाहपुर बाग में बिल्डिंग कौन सा है, सुंदर बिल्डिंग है, ये आज का दिन कौन सा है, वेंसडे है, लोकल टाइम अभी ये चल रहा है, लोकल डेट ये चल रहा है। देखो क्या खतरनाक इन्फॉर्मेशन आपको देता है, लोकल वेदर भी देता है कि ये भैया ये टाइम पे ये जब रिक्वेस्ट मैंने डाला था वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इतना है, ठीक है। सो ये मतलब उसका यूज़ जो है ना, यूज़ जो भी कुछ यूज़ होगा उसका, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है आगे आगे जाके। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो यूटिलिटी सेक्शन है। यूटिलिटी सेक्शंस में क्या है, सारा आपका पाइप नेचुरल गैस कितना यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना यूज़ होता है, एलपीजी है, मोबाइल है, क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी है। मतलब ये सारे जो कंपनीज़ का है ना, इनका उन्होंने एक इकोसिस्टम पीछे बनाया हुआ है, और वो सारा का सारा इकोसिस्टम जोड़ के, आपके आधार को जोड़ के, पैन को जोड़ के, मोबाइल को जोड़ के, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क बनाया उन्होंने। और ये कंपनीज़ को ये डेटा दे देंगे, वो बेचेंगे ये डेटा इसका, मतलब ये भी एक बिजनेस ही है, ऑयल है ये। जैसे मैंने बोला कि डेटा इज़ ऑयल, तो ये सऊदी अरेबिया है प्रोटीन, मतलब ठीक है ना। मोबाइल वेरिफिकेशन देखो, ये मोबाइल वेरिफिकेशन स्टेटस, हर किसी बात के लिए आजकल मोबाइल वेरिफिकेशन लगता है। आपको ओटीपी डालना है, मोबाइल चेक करना है, ईमेल ऑथेंटिकेशन होता है, वो आगे आएगा, ईमेल ऑथेंटिकेशन भी है। तो ये सब ऑथेंटिकेशन बिजनेस ज़बरदस्त लगने वाला है। ये क्यों, इसको क्यों महत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज मैं भी जो भी कुछ मैं डील कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, वो मेरे सामने नहीं होता है, वो ऑनलाइन होता है, मुझे मेरे सामने नहीं होता है, मुझे उसका शक्ल नहीं दिखता है, आई डोंट नो कि वो कौन है क्या है। तो मुझे मालूम होना चाहिए, उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, मुझे भरोसा होना चाहिए कि भैया मैं वैलिड ऑथेंटिकेटेड एंटिटी के साथ ही बिज़नेस कर रहा हूँ। सो ये जो है कंपनी और इसका जो एपीआई जो है वो इंश्योर करता है कि भैया यू आर डूइंग अ वैलिड बिजनेस एंड ऑथेंटिकेटेड बिजनेस, ठीक है। अभी ये देखो, ये नया और एक सेक्टर है एसेट व्हीकल। सो उसमें क्या है, एसेट एंड व्हीकल, प्रॉपर्टी टैक्स, आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है नहीं भरा है, फास्टैग, कौन सी गाड़ी है उसका फास्टैग का क्या स्टेटस क्या है, व्हीकल आरसी ऑथेंटिकेशन, ये पुलिस जो हमको रोकते हैं बीच में और आरसी ऑथेंटिकेट करते हैं, सो ये पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट एंड ये जो आता है इसमें से आएगा। व्हीकल ऑथेंटिकेशन बेसिस, व्हीकल अलर्ट्स चेक, व्हीकल सर्च, ये सब इसमें आपका जाएगा। ओसीआर, अभी ये देखो, आधार ऑफलाइन इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे टू वेरीफाई इंडियन इंडिविजुअल्स यूजिंग ओनली देयर आधार नंबर। इसमें क्या है, केवाईसी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आधार देना पड़ता है केवाईसी के लिए। सो ये सिर्फ आपको नंबर देना है, तो ये केवाईसी कर देगा। फॉर्म 16 भरा है कि नहीं भरा है, ITR 5 भरा है कि नहीं भरा है, ये सब उसमें आपको आ जाएगा। ये OCR APIs में 7 API उन्होंने रिलीज़ किए। अभी नेक्स्ट API देखते हैं, मैचिंग सिमिलरिटीज़। ये डेटा एनालिटिक्स का API का सेट है। मतलब क्या है,
मुझे देखना है कि ये एक्स वाई जेड और पी क्यू आर सेम नाम है, नेम सिमिलरिटीज़ के एपीआई आपको, आप उसको दो नाम दे दो वो बताएगा आपको नेम सिमिलरिटीज़ है। मल्टीपल नेम मैच, एड्रेस मैचिंग कैसे होता है कि मल्टीपल एंटिटीज़ जो है बैंक में अपना पैसा डालते हैं और एड्रेस में थोड़ा सा घूम फिर के कुछ तो देते, ये नहीं वो नहीं, थोड़ा एड्रेस सिमिलर रहता है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग रहता है, ऐसा लगता है कि वो अलग एड्रेस है। तो एड्रेस मैचिंग भी उन्होंने किया है। एड्रेस स्प्लिट, एड्रेस क्वालिटी, डेटा क्वालिटी, मतलब पूरा बराबर एड्रेस दिया है कि नहीं दिया है। नहीं तो कैसा होता है कि जॉन बाय द लेक, मतलब तालाब के बाजू में रहने वाला जॉन, ऐसा भी एड्रेस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एड्रेस कैसा होना चाहिए, पूरा क्वालिटी कैसा है, 100% क्वालिटी एड्रेस है। फिर फेस मैचिंग भी दिया है, देखो ये ज़बरदस्त है, फेस मैचिंग है। प्रोफाइल मैच, इंडिविजुअल का प्रोफाइल मैच होता है कि नहीं होता है, ये मैचिंग का एपीआईज भी उन्होंने लिया है। बैंक ऑथेंटिकेशन, ये और एक बड़ा सेक्टर है जिसमें ज़बरदस्त अभी वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन का स्कोप है। उसमें क्या है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है। फिर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन एडवांस, मतलब इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। साइलेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यूपीआई वेरिफिकेशन, और ऐसा जो है मोबाइल वीपीए नेम, ये सारा बैंक ऑथेंटिकेशन पे ये काम करता है। कॉन्टैक्टेबिलिटी, देखो ईमेल ऑथेंटिकेशन इसमें आ गया कि हम जब करते हैं लॉगिन विथ ईमेल आईडी, तो वो ईमेल आईडी गूगल का रहता है, वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, लेकिन वो हमको ये इसमें से जाएगा, वो ये एपीआई थ्रू जाएगा। ईमेल ऑथेंटिकेशन एडवांस्ड, ये सारा कॉन्टैक्टेबिलिटी में आता है। ईमेल फ्रॉड चेक, वेबसाइट डोमेन ऑथेंटिकेशन, कौन मुझे कांटेक्ट कर रहा है, कौन सा ईमेल है, वो वेरीफाई बराबर है कि नहीं बराबर, ये सारा का सारा पता मुझे ये एपीआई से चलेगा। रिटेल में क्या है, देखो अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ज़बरदस्त है ये तो। पासपोर्ट एमआरजेड जनरेटर, रेशन डिटेल में देखते हैं हम लोग क्या है। रेशन डिटेल्स में क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये टोकन है, जाएगा रिक्वेस्ट जाएगा, आपको जो डेटा मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। स्टेट कौन सा है, झारखंड। डिस्ट्रिक्ट ये दुमका है। स्कीम नेम कौन सा है, AAY, कोई तो योजना रहेगा, अटल योजना ऐसा कुछ तो रहेगा। और एड्रेस क्या रहेगा, दुमका, जो भी कुछ है वो। मेंबर डिटेल में ये रेशन कार्ड पे कौन कौन से मेंबर रजिस्टर्ड है, ये रेशन कार्ड पे इतना सारा, ये सारे लोग रजिस्टर्ड, सेल्फ, अदर, और ये सब रिलेशनशिप वगैरह सब उसमें मेंशन रहेगा। सो ये एज गुड एज वर्चुअल रेशन कार्ड है, ऐसा ही मतलब रेशन डिटेल्स है, ठीक है। KRA KYC स्टेटस, बाप रे बाप, ये ज़बरदस्त बनाया है ये, इनका मार्केट प्लेस जो है ना वो खतरनाक है। फिर ये रहेगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन चेक विथ OTP, ये जो 2 APIs है उसमें, उद्यम OTP, उद्यम ये वाला। IFSC कोड रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, और फिर ड्राइवर्स लाइसेंस वेरिफिकेशन। देखो मतलब इन्होंने इतने सारे सेक्टर्स एक जगह पे लाए हैं, इतने सारे सेक्टर्स लाए हैं, उसमें अभी वोटर कार्ड भी डाला है, देखो वोटर ID वेरिफिकेशन, MCA सिग्नेटरीज, ठीक है। फिर मतलब मुझे अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा 3 साल में, 5 साल में, ये कहाँ जाने वाला है डिजिटाइजेशन इंडिया में, और इसका जो यूसेज है ना अपने लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ये हमको भी देखना है बस। प्रॉपर्टी टैक्स का API भी उसने लाया है। लीगल एंटिटी LEI, उसका हम बोलते हैं LEI आइडेंटिफायर। सो इतने सारे APIs ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। अभी ये APIs के ऊपर इकोसिस्टम बैठेगा, ये APIs के ऊपर अलग अलग स्टार्टअप्स अपना सॉफ्टवेयर निकालेंगे, अपना सर्विसेज लॉन्च करेंगे, और वो स्टार्टअप्स ये API यूज़ करके, जैसे जीरोधा ने API लॉन्च किया, देखो मैं भी ट्रेडिंग के लिए API यूज़ करता हूँ जीरोधा के, ठीक है। तो API क्या करता है, आपको सिर्फ एक ज़रिया देता है कि इसके ज़रिए आप ट्रेड करो। ट्रेड करना है तो मेरे साइड से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको अपना कुछ UI डालना है, अपना साइट बिल्ड करना है, तो मेरे API यूज़ करो। वैसे अगर मुझे मेरा ये करना है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है, सो फॉर एग्जांपल एक कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, यूनिवर्सिटी ये डिजी लॉकर के API यूज़ करेगा, और वो सिर्फ आपको बोलेगा कि हमको सिर्फ आपका डिजी लॉकर का एक टोकन दे दो, हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके हम चेक करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो दे विल चार्ज, प्रोटीन विल चार्ज यूनिवर्सिटी टू यूज़ दिस API। ये API का यूज़ करने के लिए प्रोटीन चार्ज करेगा, नॉमिनल रहेगा वो भी, लेकिन वो चार्ज करेगा। आज मैंने मेरे माताजी का आधार कार्ड का एड्रेस मैंने चेंज किया, तो प्रोटीन ने मेरे से 50 रुपये लिया आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करने के लिए, तो वो नेटवर्क उसके पास है, प्रोटीन के पास है। पैन कार्ड का डिटेल चेंज करने के लिए वो 50 रुपये लेता है, नया पैन कार्ड डालने के लिए 101 रुपये लेता है। तो ऐसा बहुत सारा इकोसिस्टम इसके ऊपर
बैठने वाला है आने वाले दिनों में। और ये प्रोटीन का जो है वो प्रोटीन मतलब जगरनॉट कंपनी हो सकता है फ्यूचर में। तो आप ये देखो, बहुत अच्छा ये उन्होंने पोर्टल खोला है, मल्टी सेक्टर एपीआईज उन्होंने यहाँ पे मार्केट प्लेस ओपन किया है। ये मार्केट प्लेस में आपको जो भी चाहिए, जितना भी पैसा देंगे उतने एपीआईज आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे, और आपका वो बिज़नेस जो है वो उसको यूज़ कर सकेगा एपीआईज के लिए। तो ये मुझे आज डालना था। तो इसका मेरे ख्याल से कोई तो रीज़न रहेगा कि ये आज 20% इतना बड़ा है, कल कितना बढ़ता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में इसका वैल्यू तो बहुत रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अभी इसका मार्केट कैप जो है वो मार्केट कैप 4-4.5 हज़ार करोड़ तक गया है। इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर जो है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज, उसका 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो गैप तो निकलेगा, और तो वो गैप निकलने के लिए उसको और थोड़ा बढ़ना पड़ेगा प्रोटीन को। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वैल्यू डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी अभी भी चालू है। अगर मैं ये एक दिन के चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट इस दिन हुआ था 13 तारीख को लिस्ट हुआ। 13 तारीख से भी अभी उसका वैल्यू डिस्कवरी फेज चल रहा है, विथ कंपैरिजन विथ इट्स पीयर्स, जो है कैम्स ऑनलाइन रहेगा या केफिन टेक्नोलॉजीज रहेगा। उनका सिर्फ वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंट है, कैम्स एंड केफिन, उससे ज़्यादा कुछ प्रोटीन करता है। मुझे ये आपको बताना था कि इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी ट्रांसफ़र एजेंट है, क्योंकि उसके पास एनपीएस, पूरा एनपीएस हैंडल करता है। एनपीएस के अंडर जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो उसका पूरा ट्रांसफ़र एजेंट का काम प्रोटीन करता है। लेकिन वो नॉट ओनली दैट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सारा टैक्स नेटवर्क जो है, ये सारा का सारा है, ये मार्केट प्लेस आपने देखा, वो सारा का सारा मार्केट प्लेस, और उसके ऊपर फ्यूचर में जो सिस्टम बिल्ड होगी ना, उसका आप थोड़ा सा ये करो, उस पर ध्यान दो और सोचो कि कितना बिजनेस उसका बढ़ सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंपनी लग रहा है मुझे। देखते हैं, आपको अगर कुछ सजेशन है मेरा, ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ गलत लग रहा है और कुछ ऐड करना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।